मित्रों नमस्कार। जैसा हम सबको मालूम है कि अपना देश बहुभाषी, भिन्न भिन्न संप्रदाय, भिन्न भिन्न जीवन पद्धतियां जीने वाला देश है। आज के एपिसोड में हम ऐसी ही एक महिला पर विचार करेंगे जो एक ऐसे अल्पसंख्यक समाज से होते हुए और भारत के स्वतंत्र आंदोलन में अद्वितीय वीरांगना रही। हम सबको मालूम है पारसी एक बहुत छोटा समूह अपने देश के समाज का है, लेकिन इस समाज का योगदान से स्वतंत्रता दिलाने में या स्वतंत्रता के बाद इस देश का निर्माण करने में ऐसे टाटा समूह जैसे महान व्यक्तित्व, महान लोग इस समाज में पैदा हुए। ऐसा ही एक नाम एक बहन भीका जी का है। मित्रों, महिलाओं का विषय में विशेष रूप से इसलिए चुन रहा हूं कि हमारे देश की मातृशक्ति, हमारी देश की माताएं बहनें, इनके अंदर एक इन सब क्रांतिकारियों के जीवन को सुनकर के, इनकी घटनाओं को सुनकर के किस किस प्रकार से, किन किन परिस्थितियों में इन्होंने देश की सेवा की, इस मातृभूमि के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहा। आज घर में छोटी मोटी अस्वस्थता होने के कारण हमारी माताएं बहनें चुप बैठ जाती हैं, दे कीप साइलेंस। परंतु हमारे इतिहास में हमारी माताओं बहनों का ऐसा इतिहास नहीं रहा है। इसलिए भीका जी का घटना आज बताना ये आवश्यक है। भीका जी की बहुत सारी घटनाएं हैं जो देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं एक घटना का वर्णन करूंगा। हम सबको मालूम है भीका जी के पिताजी एक बहुत ही विकसित, एक संपन्न ऐसे व्यापारी, वो सौराब जी पटेल बहुत ही विख्यात थे। बम्बई में, विदेशों में भी उनका आना जाना रहता था। बहुत बड़ा व्यापार था, लेकिन बहुत खुले और श्रेष्ठ विचारों के व्यक्ति थे। भीका जी में मानो पिताजी का हर गुण एक वरदान बनकर के उनके व्यक्तित्व में आया। ऐसे ही माता जेजीबाई बहुत ही खुले विचारों की, देशभक्त, देश की हर छोटी बड़ी बात को लेकर के संस्कारों के बारे में चर्चा करना, और माँ के द्वारा ही भीका जी को वो संस्कार दिए गए। 24 साल की आयु में उसकी शादी समजातीय श्री रुस्तम के साथ हुई। वो वकील थे पेशे से, लंदन में रहते थे, अंग्रेजी नागरिक थे, लेकिन शादी होने के बाद भीका जी कामा कहलाई। एक नई व्यक्ति सामने आई, विचारों में भिन्नता। रुस्तम कामा जी वो अंग्रेजी शासन के बहुत वफादार थे, परंतु भीका जी तो एकदम देशभक्त होते हुए अंग्रेजी शासन को कैसे उखाड़ फेंकना है, क्रांतिकारियों के साथ सहयोग करना, ये उसके सहज जनमानस में था। एक बार प्लेग फैला। भीका जी दिन रात प्लेग के बीमारों की सेवा करने लगी, परंतु सेवा करते करते वो स्वयं भी प्लेग से ग्रसित हो गई। उसको स्वस्थ होने के लिए, उसको ठीक होने के लिए बाहर यूरोप में जाने की सलाह दी गई, क्योंकि जीवन खतरे में था। भीका जी कामा यह लंदन में गई स्वास्थ्य लाभ के लिए, और धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य ठीक होने लगा। स्वास्थ्य ठीक होने के बाद वो लंदन, जो उस समय क्रांतिकारियों का एक ठिकाना था, भारतीय भवन, उसमें आने जाने लगी और उसका संपर्क हुआ
सावरकर जी से, कृष्ण कुमार वर्मा से, नारोजी से और सरदार राणा से। इस प्रकार से वो क्रांतिकारियों की गतिविधियों में संलिप्त हो गई। हमको मालूम है जर्मन में इंटरनेशनल सोशलिस्ट पार्टी का द्वितीय अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में भारत से भीकाजी कामा और सरदार राणा ये दोनों उपस्थित थे। सभी अपने अपने देशों की, अपने अपने राज्यों की परेशानियां क्या हैं, अंग्रेजों के जुल्म कैसे हैं, ये सारी चर्चाएं चल रही थी। अचानक इस देश की बेटी सिंहनी की तरह से उठी, एक नया ध्वज, नया राष्ट्रीय ध्वज यह बता करके ये भारतीय ध्वज है, 3 रंगों का ध्वज, हरा रंग, पीला रंग और लाल रंग, और बीच में 8 कमल के फूल। ये ध्वज इंगित करता है भारत आजाद है, भारत आजाद होगा। अब कोई भी भारत की आजादी को रोक नहीं सकता है। ऐसे उस चारों तरफ के अंधकार में भीकाजी कामा ने एक महिला होते हुए, एक पारसी होते हुए इस देश को एक आजादी का द्वार दिखाया। ऐसे थे भीकाजी कामा। हम सब ने नाम सुना होगा। इसी ध्वज के आधार पर आगे चल करके अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा ध्वज बना। इतनी हमारी माताएं बहनें जिन्होंने क्रांति लाई है, क्रांति लाते हुए बलिदान दिए हैं, बड़े से बड़ा बलिदान दिया है, पुत्रों का बलिदान दिया है, स्वयं का बलिदान दिया है। इसलिए उन सब उदाहरणों को देख करके हमारी माताएं बहनें सबला बने, ताकतवर बने, प्रेरणादायी बने। यही आज के इस कहानी का पर्याय है। धन्यवाद।